हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किए हैं। जैसा कि दोस्तों हमारे राजीव गांधी विश्वविद्यालय में भी जो 2019 के तहत OCBC कोरिकुलम लागू करके बड़ा बदलाव लाया है। तो दोस्तों ये जो मध्य प्रदेश में भी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसमें विश्वविद्यालय और कॉलेजों में कोर्स में एक नया सब्जेक्ट शामिल होगा। हालांकि आप लोग इस सब्जेक्ट से भली भांति मतलब परिचित हैं, लेकिन दोस्तों ये ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लागू होगा, जिससे कि विद्यार्थियों को जैसे कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं, रोजगार की योजनाएं, उसमें आप लोगों को लाभ मिलेगा यदि ये सब्जेक्ट लेते हैं। तो दोस्तों पूरी खबर देख लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जैसे दोस्तों आप लोग सभी पूर्व की एक वीडियो में बताया भी था मैंने कि जैसे इंजीनियर लोग हैं, जैसे रामायण पढ़ेंगे तो आप लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी तरीके के सब्जेक्ट और भी अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से जो खबर आई है वो आप लोगों के साथ शेयर मैं करना चाहता हूं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम नया सब्जेक्ट देख लेते हैं जो मध्य प्रदेश शासन ने इंट्रोड्यूस किया है सभी मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में। तो दोस्तों देखें, ये जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से विश्वविद्यालय और कॉलेजों के कोर्स में शामिल होगा एनसीसी। वैसे भी दोस्तों सभी कॉलेजों में शामिल रहता है, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत दोस्तों यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एनसीसी को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है, और 21-22 के कोर्स में विश्वविद्यालयों में एनसीसी को एक ऑप्शनल विषय बनाया जाएगा। यदि ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाया जाएगा तो दोस्तों इसकी अलग से आप लोगों को क्रेडिट भी मिलेगी। वे सभी छात्र जो एनसीसी क्रेडिट के रूप में दाखिला प्राप्त करेंगे, और इसमें क्रेडिट बी और सी प्रमाण पत्र के अलावा शैक्षणिक क्रेडिट को भी प्रदान किया जाएगा। तो इसके अलावा उनको विभिन्न केंद्र एवं राज्य सरकार की जो योजनाओं के अंतर्गत दिए जाने वाले रोजगार सुविधाओं का भी लाभ प्रदान होगा। तो दोस्तों यदि आप लोग एनसीसी से इंटरेस्टेड हैं, और एनसीसी से क्या है दोस्तों, आप लोगों का फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है, और बहुत से विद्यार्थी इसे इंटरेस्ट के रूप में भी लेते हैं, और काफ़ी मतलब इसमें आपको प्रमाण पत्र भी मिल जाते हैं, क्रेडिट बी और सी, और पूर्व की सरकार ने भी इसको प्रोत्साहन दिया था। तो दोस्तों एनसीसी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें नई शिक्षा की नीति के तहत यहाँ पे पढ़ाई को डॉक्टर मोहन यादव, डॉक्टर उच्च शिक्षा मंत्री, इन्होंने क्या कहा है इसको लेके कि कॉलेज स्तर की पढ़ाई को रुचिकर बनाने के लिए उसे रोजगार से भी जोड़ा जाएगा। और नई शिक्षा नीति में ऐसे कई बदलाव किए हैं जिसमें विद्यार्थी मल्टीटास्क बने, और उन्हें विज्ञान के साथ वेद की जानकारी भी मिले, और राष्ट्रभक्ति की भावना के लिए वे एनसीसी भी करें। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ये आप लोग क्या सोचते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखें एक विज्ञान जैसे साइंस के, इंजीनियरिंग के, आपको मैंने एक और वीडियो बनाया था कि वेद पढ़ेंगे और उससे क्या कहते हैं रामायण पढ़ेंगे। तो मतलब जो टेक्निकल विद्यार्थी हैं इससे उनका क्या ज्ञान बढ़ेगा ये आप लोग सोच सकते हैं। और कला के भौतिकी मतलब कला जो है, मतलब आर्ट्स वाले फिजिक्स भी पढ़ेंगे। यानी कि दोस्तों अब जिसको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे कला के फिजिक्स साइंस नहीं पढ़ते थे लेकिन अब पढ़ेंगे, और पूर्व में फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बाद पढ़ाई छोड़ने पर 12वीं पास ही माना जाता, अब ऐसा नहीं होगा। तो जैसे फर्स्ट ईयर अगर आपने पास किया है तो आपको सर्टिफिकेट मतलब डिप्लोमा दिया जाएगा। इस तरीके से इसमें लिखा है कि जैसे स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के बाद छात्र पूरा पहला साल पूरा कर लेते हैं, तो उसके बाद आगे पढ़ाई नहीं करता है तो उससे सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। पहले साल का लेवल 5 श्रेणी में रखा गया है, और इसके 36 से 40 क्रेडिट अंक होना चाहिए। उसके बाद ही संबंधित अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। तो इस तरीके से यदि फर्स्ट ईयर पास हैं तो अंडर ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यहाँ दोस्तों ये भी लिखा है मेजर माइनस
और वोकेशनल अंकों के आधार पर क्रेडिट। उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों ने बताया कि विद्यार्थियों को मेजर, माइनस और वोकेशनल अंकों के आधार पर भी क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे। सभी को अलग अलग अंक हैं। इसके तहत कुल क्रेडिट अंक महत्वपूर्ण होंगे। विद्यार्थियों का पहला वर्ष पूरा करने के बाद पढ़ाई छोड़ता है, बाद में दूसरे वर्ष में प्रवेश लेना चाहता है तो इसके लिए वर्तमान में यूजीसी की ओर से समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जल्द ही इसके लिए गाइडलाइन जारी होगी। विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को बहुल संकाय की पढ़ाई के तहत विज्ञान संकाय के विद्यार्थी वेद, साहित्य, ज्योतिष की पढ़ाई कर सकेंगे, जबकि कला संकाय के विद्यार्थी भौतिकी, रसायन का अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की नई शिक्षा नीति है जिसके तहत आप लोग विद्यार्थियों को, जैसे साइंस का है विद्यार्थी तो वो कला के विषय पढ़ सकता है, वो कला का है तो साइंस के विषय पढ़ सकता है, वेद है, ये इत्यादि नई शिक्षा नीति के तहत बदलाव लाया है। आप लोग क्या सोचते हैं? ये आप लोगों के भविष्य के लिए उपयोगी होगी कि नहीं होगी? कमेंट बॉक्स में आप बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।